भूख, प्यास, नींद और आशा में से सबसे बड़ा है। आइए जानते हैं इस छोटी सी कहानी से। लेकिन इसके लिए यह शर्त है कि आपको यह कहानी बड़े ध्यान से सुननी होगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन की सच्चाई यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए कहानी को अंत तक सुनना। दोस्तों, एक नगर में भूख, प्यास, नींद और आशा नाम की 4 बहनें रहती थीं। एक बार चारों बहनों में लड़ाई हो गई। भूख कहती है कि मैं बड़ी हूँ, प्यास कहती कि मैं बड़ी हूँ और आशा कहती कि सबसे बड़ी मैं हूँ। चारों इस विवाद को लेकर राजा के पास पहुंची। एक ने कहा मैं बड़ी, दूसरी ने कहा मैं बड़ी, तीसरी ने कहा मैं बड़ी और चौथी ने भी कहा कि नहीं, सबसे बड़ी मैं हूँ राजा। राजा यह सुनकर सबसे पहले भूख से कहा, भूख तुम बताओ, तुम कैसे बड़ी हो? तो भूख ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और जब थाली सजा कर दी जाती है तभी मैं खाती हूँ, इसीलिए मैं ही सबसे बड़ी हूँ। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि चारों ओर राज्य के प्रत्येक कोने कोने तक यह घोषणा करा दो कि आज से किसी के घर में भोजन नहीं बनेगा। फिर देखते हैं जब भूख को भूख लगेगी तो क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई। जब सुबह हुई तो भूख को भूख सताने लगी। इधर उधर भोजन की तलाश करने लगी। उसे खाने को कहीं भी कुछ नहीं मिला। तब वह भूख भूख के कारण घर में पड़ी बासी रोटियों को ही खाने लगी। प्यास यह सब देख रही थी और तुरंत राजा के पास गई और बोली, हे राजन, भूख हार गई है। भूख बर्दाश्त नहीं कर पाई और वह घर में पड़ी बासी रोटियों को खा रही है। देखिए, मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने कहा, तुम बताओ, तुम कैसे बड़ी हो? तभी प्यास ने कहा, मैं बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही लोग तालाब बनवाते हैं, बर्तनों में पानी का संचय करते हैं और जब मुझे किसी पात्र में भर कर पानी देते हैं तभी मैं पीती हूँ, इसलिए मैं ही बड़ी हूँ। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और पूरे राज्य में घोषणा करा दो कि कोई भी पानी न भरे। सभी तालाबों और कुएं में कड़े पहरे लगा दो। देखते हैं जब प्यास को प्यास लगेगी तो वह क्या करेगी। राज्य में कहीं पर भी पानी नहीं था। पूरा दिन बीत गया, एक रात भी बीत गई। जब दूसरे दिन प्यास को प्यास सताने लगी तब वह इधर उधर भटकने लगी। उसे जब कहीं भी पानी पीने को नहीं मिला तो वह अपनी प्यास को बर्दाश्त नहीं कर पाई और मजबूर होकर गड्ढे का पानी पीने लगी। नींद यह सब देख रही थी। वह राजा के पास गई और कहने लगी, हे राजा, प्यास हार गई है, वह गड्ढे का पानी पी रही है, इसलिए मैं ही सबसे बड़ी हूँ। राजा ने कहा, तुम कैसे बड़ी हो? नींद ने कहा, क्योंकि मेरे ही कारण लोग पलंग बनवाते हैं, बिस्तर लगवाते हैं, बिस्तर आरामदायक हो यह भी ध्यान रखते हैं, तभी मैं सोती हूँ, नहीं तो मैं नहीं सोती। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में यह घोषणा करा दो कि कोई भी पलंग न बिछाए, उसमें बिस्तर न डलवाए। अगर पलंग और बिस्तर नहीं होगा तो देखते हैं नींद क्या करेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वह क्या करेगी? पूरा दिन बीत गया, रात बीत गई, नींद को नींद सताने लगी तो वह इधर उधर बिस्तर खोजने लगी। जब बिस्तर नहीं मिला तो वह ऊबड़ खाबड़ जगह पर ही सो गई। यह सब
आशा देख रही थी। उसने तुरंत राजा के पास जाकर कहा कि हे राजा, नींद भी हार गई है। जब उसे कोई सोने के लिए बिस्तर नहीं मिला तो वह ऊबड़ खाबड़ जगह पर बिना बिस्तर के ही सो गई। इसलिए बड़ी तो मैं ही हूँ। राजा ने कहा आशा से, तुम कैसे बड़ी हो? आशा ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि लोग मेरे कारण ही काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और आस लगा कर रखते हैं। इसी आशा के कारण ही वह अपना कर्म करते हैं और परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। पर राजा ने यह सब सुनकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में हर कोने में यह घोषणा करा दो कि कोई भी नौकरी न करे, कोई मेहनत मजदूरी न करे और कोई भी काम धंधा न करे, कोई भी आशा के दीप को न जलाए। आशा को जब आस जगेगी तो देखते हैं वह क्या करेगी। पूरा दिन बीता, आधी रात बीती। जब आशा को आस जगी तो वह इधर उधर गई, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। कहीं पर भी आशा की कोई किरण नहीं थी। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। वह वहां जाकर टिक गई। कुम्हार ने देखा, उसका सोने का दीपक, सोने की बाती और सोने का महल बन गया। दोस्तों, जिस प्रकार कुम्हार की आशा पूरी हुई, इस प्रकार आप लोगों की भी आशा पूरी हो। आप लोग भी आशा का दीपक प्रज्वलित करें, काम को करते रहिए। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।